हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आपका मेरे कुल्लू मनाली ब्लॉग में स्वागत है। तो ये देख सकते हैं कुल्लू मनाली का मौसम। तो मौसम बहुत ही ख़राब है, बारिश आने की संभावना है। तो घने घने बादल छाए हुए थे आज। तो ये मेरे घर के आगे वाली सड़क है। तो गाड़ी आजकल मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि गाड़ी हमारी जा गई है मनाली पैकेज में। तो 3 दिन का पैकेज है गाड़ी के लिए, तो गाड़ी आजकल घर नहीं आ रही है। और ये देख सकते हैं आप, सुबह सुबह मैं आ गई थी शॉप। तो शॉप में पिछले कल सामान आया था जो कि मैंने थोड़ा बहुत पिछले कल ही लगा दिया था, और कुछ सामान मेरे पास लगाने को था। तो ये सर्फ लगा रही थी मैं। कुछ सर्फ बचा हुआ था जो अभी लगा रही हूँ मैं। ये बचा हुआ सर्फ है, तो बचे हुए सर्फ को मैं यहाँ लगा रही थी ताकि फिर दूसरा निकालने को हो जाए। तो बस यही मेरे पास बचा था पिछला स्टॉक। तो इसके बाद मैं नहीं, तो कट्टा होता है इसका, तो 10 वाले सर्फ का भी कट्टा ही मिलता है, और जो इससे बड़े वाली पैकिंग है उसका भी कट्टा ही होता है, जैसे बोरी में होता है। तो ये लगा रही थी मैं सर्फ। तो आज हमारे कुल्लू मनाली में धूप थी ही नहीं, क्योंकि सुबह से ही बादल छाए थे, और सुबह से लगभग 1-2 बजे तक कोई धूप नहीं थी। और बाद में हल्की हल्की धूप 1-2 बजे के करीब हल्की हल्की धूप निकली थी, और वो भी बादलों में छुप गई बाद में। सूर्य भगवान का कोई नामो निशान नहीं था। तो आज पूरा दिन भर ठंडा सा मौसम रहा। और ये देख सकते हैं, ये वाला कट्टा मेरा ख़त्म हो गया था, और यही लास्ट पैकेट थे, शायद 10-15 पैकेट थे इसमें बचे हुए। तो ये मैं लगा रही थी और साथ में झमाया मार रही थी, क्योंकि सुबह सुबह मेरा यही रहता है। सुबह उठना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सुबह ठंडे में मन नहीं करता है उठने का, लेकिन क्या करें। तो ये मैंने लगभग सर्फ लगा के कंप्लीट ही कर दिए थे। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरा बोरा खाली हो गया था। और उसके बाद बारी आती है ये वाला, ये नया कटा है, तो इसे मैंने अभी नहीं निकाला था, तो मैं इसे रखने जा रही थी। तो देखने के लिए तो एक दुकानदार की लाइफ एक मतलब ऐसी होती है कि देखने के लिए मज़े है, कुर्सी पे बैठना होता है। लेकिन जब रियलिटी देखनी होती है, तो जो हम छोटे दुकानदार होते हैं अक्सर, उनके पास तो कोई और भी नहीं होता है काम के लिए। फैमिली तो होती है, लेकिन जो दूसरे दुकानदार हैं उनके पास और भी होते हैं, दुकान में रखे हुए होते हैं दुकान में काम करने के लिए। लेकिन जो हम छोटे दुकानदार हैं, हमें सारा काम खुद ही करना पड़ता है। कई बार आटा चावल के कट्टे भी खुद ही उठाने पड़ते हैं। तो ये देख सकते हैं सर्फ के कट्टे, जो ये वाला, ये तो 10 वाला है, लेकिन जो बड़े किलो की पैकिंग आती है आधे किलो वाली, वो बहुत भारी होती है, ये तो हल्की होती है। तो कई काम ऐसे होते हैं कि जो ना हम भी करना चाहो फिर भी करना ही पड़ते हैं। और यहाँ मैं ढूंढ रही थी कैंची, और यहाँ आ गए थे मेरे पास शॉप को। तो वो घर में आवाज़ डाल रहे थे, हमारे घर के पीछे भी घर है, तो वहाँ से आए थे वो। तो वो पहले ऊपर ही आवाज़ डाल रहे थे, क्योंकि मैं सुबह अपने शॉप का काम करने के बाद घर जाती हूँ, तो लोग सोचते हैं कि घर में है। जो पीछे हमारे घर के पीछे से आते हैं, तो वो सबसे पहले मेरे को घर में आवाज़ डालते हैं, फिर शॉप आते हैं। तो यहाँ वो ऊपर घर में आवाज़ डाल रहे थे, तो मैं बोल रही थी नहीं मैं यहाँ हूँ। तो ये देख सकते हैं, आज भी मैंने पेटी उल्टी निकाली है। पता नहीं उल्टी निकाली है कि पैकिंग इसकी, लेकिन 2020 तो सीधे में लिखा था, उसी हिसाब से निकाली थी मैंने। तो इसमें लेकिन ये भी उल्टी निकली थी। और ये लगा रही थी मैं बिस्किट। तो कभी मैं उल्टे लगाती हूँ, कभी मैं क्या करती हूँ,
تو پھر بعد میں میرے کو یاد آتا ہے، دیکھتی ہوں پھر لاسٹ میں تو تب میرے کو دکھتا ہے کہ یہ تو الٹے ہو گئے، تو پھر سے میں انہیں نکال کے سیدھا کر دیتی ہوں۔ تو ابھی صبح اتنا کام ہوتا نہیں ہے کیونکہ ٹھنڈ کا ٹائم ہے۔ تو یہ آ گئے تھے میرا لڑکا، صبح سو کے اٹھ کے ابھی آیا ہے، تو سیدھے ان کا بھی یہی رہتا ہے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے میرے پاس آ جاتے ہیں شاپ میں، تو سب سے پہلے مجھے ہی ڈھونڈتے ہیں، اگر میں شاپ میں ہوئی تو شاپ ڈھونڈتے ہیں، نہیں تو پھر کچن میں ہوتی ہوں۔ یہی دو ایک جگہ ہے جہاں میں ان کو ملتی ہوں، تو سب سے پہلے یہ شاپ کی طرف دیکھتے ہیں، اگر میں شاپ میں ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو میں کچن میں ہوتی ہوں، تو نہیں تو کچن کو آ جاتے ہیں سیدھا۔ تو یہاں میں اس کے ساتھ بات کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا بول رہے تھے، تو ابھی اسے بھی پتہ نہیں تھا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو یہاں مجھ سے صبح صبح یہی پوچھا جاتا ہے کیا آیا ہے مما، کیا کر رہے ہو، یہ بس یہی ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ابھی بھی جمائیاں مار رہے ہیں، تو جمائیاں بولتے ہیں ہمارے دیشی، جو ہماری لوکل بھاشا ہے دیشی ودیا، ہم دیشی بھی بولتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو لوکل بھاشا جو ہے نا ہماری، اس میں ہم جمائیاں بولتے ہیں، جسے انگڑائیاں بولتے ہیں، ہم جمائیاں بولتے ہیں۔ تو صبح مجھے بھی ایسا ہی رہتا ہے، شاپ میں آ کے کئی بار تو میں جمائیاں ہی مارتے مارتے آ جاتی ہوں۔ تو کئی بار تو ہم سوئے ہوتے ہیں، اس ٹائم دکان کے لیے آ جاتے ہیں، تو صبح صبح کئی بار دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، تو صبح صبح اس کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ پھر میں ایک بار شاپ نکال کے ایسے ہی رکھ دیتی ہوں، تالا نہیں لگاتی ہوں، پھر بعد میں تھوڑی دیر لیٹ جاتی ہوں، کئی بار سیدھا کچن جاتی ہوں، چائے بناتی ہوں پھر اٹھ کے۔ تو اگر ٹائم زیادہ ہو تو میں سو جاتی ہوں، تھوڑا بستر میں لیٹ کے رہ جاتی ہوں، کیونکہ سونا تو نیند تو نہیں آتی ہے۔ تو اس کے بعد یہاں ہمارے چاکلیٹ آئی تھی، سامان آئے تھے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہاں سامان نکال رہا تھا، یہ دیکھیے سینٹر فروٹ آئی ہے، سینٹر فریش آئی ہے، اور کیا آیا ہے، اور یہ میلوڈی ٹافی آئی ہے، اور اس کے بعد یہاں دکھایا جا رہا ہے، تو یہ پیٹی ختم ہو گئی ہے، بس اتنا ہی۔ اور یہ میں نے کچھ فوٹو لیے تھے،